नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रैखिक युग्म समीकरण से समीकरण युग्म के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इनके कंसेप्ट्स इस चैप्टर्स के पीछे हो चुके हैं और एग्जाम्पल्स में भी हम लोग ग्राफीय विधि और विस्थापन विधि पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। आज हम लोग इसको विलोपन विधि से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो हमें इसका इस क्वेश्चंस में समस्या जो भी दिया गया है उसको सत्यापित करते हुए एक युग्म बनाएंगे, तो वो पहला आपका आंसर होगा। और उसके बाद उनका हल भी निकालना है, वो विलोपन विधि से निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे पहला समस्या का समीकरण युग्म बनाते हैं। पहला हमारा ये काम है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, और इसमें हमने विधि अलग अलग अपनाई है, लेकिन अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को लिया है ताकि जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप बनाना सीख जाएं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें क्या लेंगे कि माना कि दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, जिसमें एक्स दहाई का अंक तथा y इकाई का अंक है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, जिसमें x दहाई का अंक और y इकाई का अंक है। संख्या का स्वरूप क्या होगा? अतः संख्या का वास्तविक स्वरूप बराबर क्या होगा? 10x + y, यानी कि एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब दहाई के अंक पे है तो 10 से गुणा कर देंगे और इकाई के अंक वाले को जोड़ देंगे, वो संख्या निकल जाती है। जैसे मान लो कि हमें 32 लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10 + 2, 30 + 2 30। तो इसका वास्तविक स्वरूप ये हुआ। दूसरा ले लेते हैं कि संख्या पलटने पर, अंकों को पलटने पर, संख्या तो नहीं, अंकों को पलटने पर संख्या का स्वरूप देखिए, जब अंक को पलटेंगे तो ये अंक क्या हो जाएगा? yx, मतलब y आगे जाएगा दहाई के अंक पर और x चला जाएगा इकाई के अंक पे। तो वो स्वरूप कैसा होगा? तो वो होगा 10y + x। अब ये संख्या का स्वरूप दिया गया, यहाँ अभी समीकरण नहीं बना है कि इसे यहीं कह दे कि ये समीकरण युग्म बन गया, नहीं। अब समीकरण बनेगा, इसमें 2 अंक है x और y। तो पहला जो प्रथम स्थिति है वो ये है, प्रथम स्थिति है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये लिख लेंगे। अब प्रश्न से प्रथम स्थिति में प्रथम स्थिति क्या होगा? x + y = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है
कि अंकों का योग 9 है, तो एक x और y अंक है, उनका योग 9 है, प्रथम स्थिति हो गया। द्वितीय स्थिति में कह रहा है कि संख्या का 9 गुणा, तो कौन सी संख्या, ये 10x प्लस y, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या होगा कि 9 गुणा क्या 10x प्लस y, 9 गुणा 10x प्लस y बराबर, अगर संख्या पलट देते हैं तो वो कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ओरिजिनल संख्या उसका 9 गुना, पलटने पे बनी संख्या, और पलटने पे कौन सी संख्या बनी है, तो 10y प्लस x, तो इसका ये 2 गुना है, 10y प्लस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, तब दूसरा इक्वेशन बनेगा। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x बराबर, ये आगे बढ़ा देंगे इसको, तो सबको इधर लाएं, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x, और सारे लेफ़्ट साइड में चले गए तो ये राइट साइड में 0 हो गया। और अगला कंडीशन होगा कि 90 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 88x, और 9 माइनस 20 माइनस 11y इज इक्वल टू 0, और दोनों 88 और 11 यानी कि 88 और 11 से डिवाइड होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 88 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 8x, और 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो वो y हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गया, जो कि पहले क्वेश्चंस का आंसर्स है कि रैखिक समीकरण युग्म दिए गए समस्याओं से बनाओ। यहाँ तक आपके 2 नंबर मिल गए। अब 3 नंबर के लिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, हमें बनाना विलोपन विधि से है, तो दोनों को हम ले लेते हैं एक साथ। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, और 8x माइनस वाई बराबर 0 इक्वेशन सेकेंड। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक अल्फ़ाबेट्स वाले को, यानी कि या x वाले को चाहे y वाले को इक्वल कर देते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं, ये है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास समस्या एकदम इजी होकर आ गई है कि यहाँ y और y दोनों बराबर है और दोनों के विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ आप कर देंगे दैट इज इक्वल टू समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब ये 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये y प्लस में है और y माइनस में है, तब हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 8x 9x बराबर, ये y तो कट चुका है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 9/9 बराबर 1। अब x इज इक्वल टू 1 हो गया। चाहे तो इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिख देंगे अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि 1 सबसे छोटा समीकरण है, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x1 है प्लस y इज इक्वल टू 9, और
यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अभी आप देखिए कि x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हम लोगों ने x y माना है तो डायरेक्ट वहाँ रख सकते हैं, या संख्या का वास्तविक स्वरूप है वहाँ करके इसको रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः वांछित संख्या या अभीष्ट संख्या बराबर एक्स वाई, एक्स है 1 और y है 8। तो ये हो गया 18, ये हमारा आंसर्स हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका 9 गुना कितना होगा, 161। ये आपको करना नहीं है, अगर चाहें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। तो 18 9 162, सॉरी 162, और उल्टा करेंगे तो कितना होगा 81, और 81 दूना 162, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब जो समस्या में बताया गया था वो दोनों कंप्लीट करते हैं, इसलिए हमारा आंसर 18 सही है। ये आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये करना नहीं है, आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है और ये आपका आंसर्स हो गया जो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि 200 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या का 9 गुणा अगर पलट देने से जो संख्या बनती है उसके 2 गुना के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात करें। संख्या हमको ज्ञात करना था, हम लोगों ने संख्या ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चंस है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट दो हमें, और मीना को खजांची ने 25 नोट दिए और 25 नोटों में 2000 रुपये उसके पूरे हुए। तो वो बताना है कि वो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट्स मीना को मिले। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से कर देंगे कि ये जो आप वीडियो क्लासेस में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं अपने क्वेश्चंस को, वो आपका लाइव हो सकता है। कैसे, आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं और अपना नाम और अपना क्लास हमें यहाँ कमेंट्स में भेजें और हम उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। जैसे ही हमको एक क्लास, जैसे क्लास चलता है ना 30 to 50 बच्चों का, तो वैसा अगर हमें मिलेगा क्लास वाइज, तो उस क्लास के जो वीडियो जो जा रहे हैं वो लाइव में कन्वर्ट्स हो जाएगा। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब तो आप करते रहिएगा। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। मीना 2000 रुपये लेने बैंक गई, 50 और 100 के नोट मांगी, उसको 25 नोट मिला, इससे उसके 2000 रुपये पूरे हुए। तो 50 के कितने और 100 के कितने नोट है ये हमें निकालना है। तो यहाँ भी हम मान लेंगे कि माना कि 50 रुपये के X नोट तथा 100 रुपये के Y नोट थे। हमने मान लिया कि 100 रुपये वाले जो उसको नोट मिले वो Y मिला और 50 रुपये वाला जो नोट्स मिला वो X मिला, और टोटल नोट्स कितने मिले हैं, तो 25 मिले हैं। तो प्रश्न से क्या मिल जाएगा, प्रश्न से प्रथम स्थिति में मिलेगा कि x + y इज इक्वल टू 25। ये पहला हो गया। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया कि x और y का सम 25 हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन ये होगा कि 50 रुपये के x नोट मिले, यहाँ पे लिख देंगे दूसरी एंड, और 50 रुपये के x नोट मिले, यानी कि टोटल उसकी कीमत हो गई 50x। x के जगह अगर 5 हो 10 हो तो 50 में गुणा हो जाएगा, तो वो पूरा रुपये में निकल जाएगा। और प्लस कर दें अगर 100 y, तो y नोट्स है 100 के, तो 100 में गुणा कर देंगे तो y 100 वाले नोट्स की पूरी कीमत निकल जाएगी, और दोनों कीमत को जोड़ेंगे तो वो हमें 2000 रुपये मिलेगा। ये दिया हुआ है, तो 2000 रुपये इक्वेशन हो गया दूसरा।
अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि y और y बराबर मिल गए थे और इसलिए हम लोगों ने केवल उसको ऐड कर दिया और हमारा हो गया। यहाँ कोई बराबर नहीं है। चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, तब बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ ये 50 से कट सकता है तो यहाँ भी मिल जाएगा हम लोगों को x। 50 से काटेंगे, 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2x और तब 2000 में 50 से काटेंगे तो 80, ये बचेगा 40, 80 नहीं, 4 1 0 से 0 40, सही है, 40 होगा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इसमें भी देखिए x, और यहाँ पे y होगा 2y, x और x बराबर है, लेकिन दोनों का चिन्ह यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसको माइनस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। तो इसको घटा देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो 2 क्या है, x प्लस 2y माइनस x माइनस y, और इधर है 40 और इधर है 25। यहाँ पे x प्लस माइनस से कट जाएगा, 2y माइनस y इज इक्वल टू मिल जाएगा y, और यहाँ 40 माइनस 25 मिल जाएगा 15। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं और यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा 1 में रखने पर, ये हो जाएगा कि यहाँ पे x प्लस वाई है तो x और प्लस y की जगह हो जाएगा 15 और टोटल कितना है 25। तो यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 और बराबर 10, यानी कि y इज इक्वल टू आया 15 और x इज इक्वल टू आ गया 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख देंगे अतः मीना को 50 रुपये के x कितना आया है 10 नोट तथा 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त हुए थे। ठीक है, 15 नोट्स प्राप्त हुए, 100 रुपये के 15 और 10 रुपये के 50 रुपये के 10 नोट प्राप्त हुए थे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 50 के 10 नोट 500 रुपया और 100 के 15 नोट 1500 रुपया, ऐड कर देंगे तो कितना आया 2000 रुपया, यानी कि आपका ये आंसर सही है। तो चलिए, आपने जैसे देखा 2, इसके पहले हम लोगों ने ग्राफिकीय विधि से और विस्थापन विधि से किया था। इसमें हम लोगों ने विलोपन विधि भी सीख लिया। अगले वीडियो में हम लोग ब्रजगुणन विधि सीखेंगे और आपसे ये बार बार बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिए कि चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। और उनका नाम, नंबर्स नहीं भी लिखेंगे तो आप भेजेंगे जब, तो आप नंबर आ जाएगा, हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए भेजें
जिससे अगर हमें लगेगा कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस क्लास में पढ़ना चाहता है, तो उसका वीडियो लाइव में हो जाएगा। बाकी अगर आप कोई अपना कोर्स ले रखे हैं, चाहे किसी भी क्लास के हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हों, तो आप इस साइट्स पर जाकर मेरे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ सारे कोर्सेस है, उसमें कुछ फ़ी है, आप वो फ़ी जमा करके साइन अप कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर हमें लाइव सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर आप जुड़ सकते हैं और अपने कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, इसे आशा में कि आप लाइव सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप जोड़कर अपने क्लास को लाइव करवाएंगे। तब तक के लिए हम आपका इंतज़ार करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, थैंक यू, जय हिंद।